दोस्तों, इस लेसन में हम यूपीएससी मेंस 2020 के रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ कट ऑफ और कब आईएएस इंटरव्यू की तैयारी हमें शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये लेसन बहुत ही रोचक होने वाला है, काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेसन को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस साल रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो ये हमारे पास पिछले ईयर के जो डाटा है कि कब एग्ज़ाम हुई थी, कब रिजल्ट आया था। तो 2016 की यदि बात करें तो ये 73 डेज में रिजल्ट आ गया था और कट ऑफ रही थी 787। इसके अलावा 2017 की बात करें तो ये 67 डेज में रिजल्ट आ गया था और कट ऑफ रही थी 809। 2018 में 73 डेज में आ गया था और कट ऑफ रही थी 774। इसके अलावा 2019 के अंदर थोड़ा डिले हुआ था। कारण क्या था? ईडब्ल्यूएस केस कोर्ट में पेंडिंग था, इसकी वजह से काफ़ी लंबा समय लगा। अभी तक इस साल कोई केस मुझे ध्यान में नहीं है, यदि ऐसा होता है तो ज़रूर आपको सूचना साझा करूँगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई केस पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो कट ऑफ है 751 रही थी। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस साल का रिजल्ट भी है ना, लगभग 70 डेज के अंदर पक्का आने वाला है। यानी 31 मार्च से पहले पहले रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, जो भी मतलब आंकलन है उसके हिसाब से। और जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ का तो मतलब ऐसा है कि यदि यूपीएससी ने इजी मार्किंग की ना तो कट ऑफ बढ़ेगी, और यदि मार्किंग पिछले साल की तरह रहती है, पैटर्न वही रहता है, तो फिर लगभग कट ऑफ हम मान सकते हैं कि 750 के आसपास रहेगी। यानी ये जनरल कट ऑफ है। और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की कट ऑफ इससे 30-40 नंबर कम रहने वाली है। तो ये आंकलन हमारा था कि कट ऑफ कितनी रहेगी और रिजल्ट कब आने वाला है। अब हम बात करेंगे कि हमें इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। जैसे कि आईएएस इंटरव्यू देने का मेरा 3 बार का अनुभव है और मैंने हिंदी माध्यम से तीनों ही बार आईएएस इंटरव्यू दिया है। तो मैंने काफ़ी मतलब समस्याएं भी फेस की, चुनौतियां फेस की, और इस दौरान मतलब किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए थी वो मेरा अनुभव साझा करूंगा। और मेरा इंटरव्यू को लेकर मेरा अनुभव ये रहा है कि मेरा जो इंटरव्यू स्कोर है मतलब उसमें एवरेज स्कोर रहा है। और साथ ही साथ मेरी जो कमियां थी कि मतलब जैसे मेंस की एग्ज़ाम लग गई, तो मेंस के एग्ज़ाम के बाद में मतलब लगभग इंटरव्यू कॉल होता है, वहाँ तक उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया था। तो यानी करंट अफेयर को ढंग से तैयार नहीं करना। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। जो न्यू एस्पिरेंट है जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है, मतलब उसमें आइडिया नहीं रहता कि आपका इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा। आपको मतलब बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। आपको इस समय ये कोशिश करनी है, मतलब ज़्यादा बड़ी कोशिश नहीं करनी है, छोटी मोटी कोशिश करनी है। एक तो ये करना है कि आपका जो डेफ है, आपको डेफ है ना बहुत अच्छे से मतलब अभी से शुरू कर देना है कि आपको एक डायरी बनानी है। और अपने डेफ को सही से एनालिसिस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे लास्ट ईयर के जो इंटरव्यू लगे हुए हैं उनकी आपको टेलीग्राम पर ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। मतलब पिछले साल जो एस्पिरेंट है उनके जो इंटरव्यू लगे हुए हैं, कैसे कैसे उनका इंटरव्यू हुआ था, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको फोरम आइस और टेलीग्राम पे कहीं भी मतलब पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उसमें से आप ये कर सकते हो कि जो भी आपकी हॉबीज़ है, मतलब हॉबीज़ से रिलेटेड और ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से आप अपनी एक डायरी बना के डेप तैयार कर लेना। एक तो ये हो सकता है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो करंट अफेयर की है। तो करंट अफेयर आप अपना मोमेंटम बनाए रखना। आपने मेंस में पढ़ा है, प्रीलिम्स में पढ़ा है, लेकिन इस समय क्या होता है कि हम थोड़े से उतना सही से, कई बार ये होता है कि समय नहीं मिल पाता, या मतलब ये लगता है कि इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा, तो सही से मतलब पढ़ाई को एकदम सही मोमेंटम में नहीं रखते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको करंट अफेयर मतलब अच्छे से पढ़ना है। जब आपका इंटरव्यू कॉल होगा ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप सब चीज़ों को एक साथ तैयार कर पाओ। यदि आपका इंटरव्यू तक है ना डे फॉर करंट अफेयर की पूरी मतलब तैयार होगा ना, तो फिर आपके लिए मॉक इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी समय होगा और आप उस समय ज़्यादा निवेश कर सकते हो। साथ ही साथ यदि अभी आप के मतलब 2-4 स्टूडेंट्स का अच्छा ग्रुप है, तो आप अभी से मतलब ये कर सकते हो कि ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। थोड़ा सा ये हो सकता है कि पिछले साल के जो मतलब मॉक इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं, अच्छे मॉक जिनके अच्छे नंबर आए और जिनके कम नंबर भी आए, तो उनके आप उनकी गलतियों से सीख सकते हो कि जिनके कम नंबर आए तो उनका क्या अनुभव रहा है, और जिनके ज़्यादा नंबर आए तो उनकी क्या मतलब ऐसी खासियत रही कि उनके अच्छे नंबर आए। तो मतलब सिंपल सी स्ट्रेटजी बना के आप अभी से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। और मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि मैंने देखा कि अपने आसपास जो स्टूडेंट्स मेंस के तुरंत बाद में है ना मतलब जल्दी इंटरव्यू की तैयारी शुरू करते हैं ना, उनके इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और जो मेरे ग्रुप में है कि हम लोग काफ़ी मतलब लेट हो जाते हैं, जब इंटरव्यू कॉल होता है तो उसमें वैसे भी प्रेशर बहुत आता है, और मतलब एक तरह से कम समय होता है कि हमें मॉक इंटरव्यू देने होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या आती है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से जो जिनका पहला अटेम्प्ट है मेंस का, तो उनको तो मतलब एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर आप जानते हो कि यहाँ पर एक एक मार्क्स की वैल्यूज होती है। इसलिए ये एक सिंपल सा छोटा सा मैंने लेसन बनाया, और पसंद आए तो इसको लाइक करना। थैंक यू।